दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, क्योंकि कल सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये होने वाला है। कल है आपकी मंथली एक्सपायरी और डेफिनेटली डिफिन निफ्टी के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं कि कल हमारा क्या गेम प्लान होने वाला है यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। दोस्तों अगर आज के दिन पे आप देखते हो तो ये निफ्टी का चार्ट मैं ओपन कर दिया हूँ आपके सामने, और ध्यान देना कि कल निफ्टी की भी और साथ में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एक साथ है। प्लस क्या क्या गुड न्यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एक साथ है, पहली न्यूज़ ये हो गई। सेकंड, यहाँ पर निफ्टी ने भी आज अपना ऑल टाइम हाई टच किया है, और सेकंड बैंक निफ्टी ने भी आज अपना ऑल टाइम हाई टच किया है, दोनों इंडेक्स ने। तीसरी न्यूज, इंडिया विक्स आज दोबारा से 15 पर पहुंचा है, और कितने टाइम बाद पहुंचा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए बिफोर टेकिंग द ट्रेड। तो ये रहा आपके सामने इंडिया विक्स का चार्ट। और लास्ट टाइम अगर हम देखते हैं तो कब ये इंडिया विक्स 15 पे पहुंचा था, तो मैं डेली टाइम फ्रेम पर इसको अपडेट कर देता हूँ। ऑलमोस्ट मार्च के महीने पहुंचा था, आई थिंक यस, मार्च में। हाँ, 29 मार्च को था मार्केट, 29 मार्च को नहीं, सॉरी, ये रहा 27 मार्च को। 27 मार्च को मार्केट का इंडिया विक्स जो 15 था उसके बाद गिरता गया और काफी नीचे लोवेस्ट इवन 8 तक ये पहुंच गया था। लेकिन दोबारा से मार्केट 15 पे इंडिया विक्स पहुंच चुका है। तो इसके क्या फायदे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको प्रीमियम बहुत अच्छे मिलते हैं ऑप्शन सेलर को सेल करने के लिए, और मार्केट में इनफ लिक्विडिटी रहती है जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। प्लस इलेक्शंस आने वाले हैं तो मार्केट में प्रीमियम्स अब धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, जबकि इवन मार्केट ऊपर जा रहा है। होता उल्टा है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो इंडिया विक्स गिरता है। लेकिन ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि एक तो न्यू ईयर का तो खैर क्या होगा, लेकिन इलेक्शंस की वजह से जो आने वाले प्रीमियम अब धीरे धीरे करके महंगे होने शुरू हो चुके हैं। इंडिया विक्स भी आपका 15 के ऊपर, अब देखो कितना ऊपर जाता है, 17-18 पहुंच गया। तब तो सोचो आपकी प्रीमियम आपको बहुत हाई मिलने वाले हैं। इससे मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाती। पहले आप देखते होंगे जब मार्केट में इंडिया विक्स नीचे था तो वोलेटिलिटी बिल्कुल कम रहती थी। अब देखो दिन में आपको 500 पॉइंट का मूव ऊपर भी दिखेगा, 700 पॉइंट का नीचे भी दिखेगा, और प्लस फिर 500 पॉइंट की रिकवरी भी देखने को मिलेगी। ऐसा मार्केट होने वाला है आने वाले टाइम पे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ होता है इंडिया विक्स की वजह से। मैं आपको एक डेमो देता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए। और दिस इज द टुडेज चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। यू विल सी हेयर कि मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ने यहाँ से एक शानदार रैली लगाई 500-400 पॉइंट की, फिर 400-500 पॉइंट का फॉल, एंड फिर 400-500 पॉइंट की रैली। एंड मैंने अभी आपको ठीक एक मिनट पहले क्या बताया कि जब इंडिया विक्स राइज करेगा 17, 18, 19 पहुंचेगा तो सेम क्या चीजें होने वाली है। मार्केट 500 पॉइंट ऊपर जाएगा, 600 पॉइंट नीचे आएगा, फिर 500 पॉइंट बढ़ेगा, फिर 600 पॉइंट गिरेगा। इस तरीके के मूव एक दिन में सिंगल मूव आएंगे, 500, 600 पॉइंट। तो जस्ट पीनट फॉर द मार्केट इफ इंडिया विक्स क्रॉसिंग 18 एंड 20 के आसपास अगर आता है, और बिल्कुल वो आएगा, डेफिनेटली आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं कल के दिन पे एक्सपायरी होने वाली निफ्टी की। तो एक्सपायरी के लिए क्या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। मैं वीडियो की पूरी डीप एनालिसिस और रिसर्च करके बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि देखो ये लेवल्स पे बाय कर लेना और सेल कर देना, प्रॉपर लॉजिक के साथ। और लॉजिक मैं प्रॉपर इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं जब आपको कहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, तो आप हर पर्सन जो वीडियो देखता है वो लाइक करता है। तो मैं भी अपनी तरफ से पूरा जितना मेरे से आउटपुट इनपुट हो सकता है वीडियो की एनालिसिस में, पूरा रिसर्च मैं डाल देता हूँ। सबसे पहले हम निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करने वाले हैं ताकि वीडियो लेंथी ना बने, सीधे डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई थी, और एनीवन मतलब किसी को पता भी नहीं था यार, एनीवन डोंट नो कि यहाँ से मार्केट घूमने वाला है। और घूमा तो हर किसी ने यही एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि देखो मार्केट ने फर्स्ट टॉप बनाया, सेकंड टॉप बनाया, ट्रिपल टॉप बना के गिर जाएगा। लेकिन भाई साहब जो यहाँ से रिकवरी हुई है आप खुद देखो, 18,850 से लेके अभी तो टाइम ही कितना हुआ है, ये तो नवंबर महीना है। सोचो नवंबर महीना और दिसंबर, एक ही महीने में मार्केट ने कितने हजार पॉइंट की रैली दे दी। अब खुद देखो आप, ये निफ्टी का चार्ट है, मैं बॉटम से पकड़ता हूँ और बॉटम से टॉप आज तक का 2800 पॉइंट की तेजी एक महीने में। इट इज मतलब ये क्या मजाक नहीं है कोई। और कितने परसेंट है ये, पूरा का पूरा 15%। 15% सिर्फ एक महीने में। अब सोचो यहाँ पर तो बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज आने वाली, तो हो सकता है मार्केट 22,000, तो इसके लिए कुछ भी नहीं है अभी छोटे टाइम फ्रेम पे। मैं आपको समझाता हूँ, बस थोड़ा सा मुझे ये जो डेली टाइम फ्रेम का ये जो रहता है ये आपको बताना। देखो आज डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी ने क्या किया है, एक
फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, और फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। ये जो लास्ट रेड मारा वो जो कैंडल बनी थी, इसके ऊपर भी मार्केट ने ब्रेकआउट की क्लोजिंग दे दी है। तो जितने लोग भी कॉल कैरी करके लेके गए पहले तो वो लोग निश्चिंत रहें। अब ऐसा नहीं है कि कल मार्केट गैप अप कन्फर्म होगा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बुल्स फुल पावर में आ चुके हैं। तो जो कॉल कैरी करके लेके गए निश्चिंत रहिए। पहले तो मैं आपको कहूंगा कि BTST ट्रेड मत किया करो, क्योंकि उसमें कोई फिक्स नहीं रहता है कहाँ ओपन होने वाला है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, पुट वालों को भी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है यहाँ पे, अगर जो पुट कैरी करके लेके गए हैं। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, एंड देखेंगे कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी कल के दिन पे मिलती, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम पर मैं इसलिए दिखा रहा था क्योंकि मार्केट ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया है। तो एक फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया है, और नीचे से अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन जो है इसको फॉलो करती हुई आ रही है। आज के दिन पे भी जब मार्केट ने क्या किया, एक स्लाइटली गैप अप दिया, गैप अप के बाद डायरेक्टली अपसाइड का मूव, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, थोड़ा क्या पूरे रिट्रेसमेंट लिया मार्केट ने, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, और फिर यहाँ से एक अच्छी खासी रैली हमको देखने को मिली। अब मैं आपको थोड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। कल के दिन की जो कल मैंने मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट 21,500 के ऊपर निकलता है, और कंडीशन बताई थी कि 9:30 के बाद निकलता है, तो हम निफ्टी में कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, लपक लेना, मार्केट यहाँ से एक ट्रेंडिंग मूव दे सकता है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने होल्ड भी किया, 9:30 के बाद भी गया। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो डेफिनेटली आपने बेनिफिट उठाया है। अगर नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो पूरी देख लो, कल आप फिर से बेनिफिट उठा लोगे। लेकिन इग्नोर करोगे तो फिर आपको यहाँ पर मतलब नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन आपका घाटा है कुल मिला के। तो वीडियो को पूरी देखा करो, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। चलो अभी बात करते हैं कल के लिए जो इंटरेस्टिंग लेवल होने वाले हैं निफ्टी में, कौन कौन से हैं। जो मेरा फर्स्ट यहाँ पर लॉजिक निकल कर आता है निफ्टी में, वो है 21,570 टू 590, यानी कि ये जो क्या होगी, ये मेरी होगी निफ्टी में डिप बाइंग रेंज। अब देखो भाई, मार्केट डिप लगाने आया तो आया, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि हम इसी लेवल पर बाय करने ही करने वाले, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, दूसरा लेवल है बाइंग का। बट ये इस कंडीशन में कि अगर मार्केट दोबारा से यहाँ पर डिप लगाने आता है इस रेंज के आसपास, जो कि है इधर कहीं, इधर के आसपास देखो, तो एक तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी हो गया यहाँ पर। और अगर मार्केट, अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर अगर मार्केट कहीं डिप लगाने आता है तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ बाय साइड इन निफ्टी। ये मेरा फर्स्ट लेवल हो गया। सेकंड लेवल जो मेरा निफ्टी में होगा दोस्तों, वो होगा 21,700, मैं आपको बता देता हूँ। और ये आपका निकल कर आता है कहीं 21,700, ये रहा। अब आप कहोगे सर कैसे बाय करना है। देखो बाइंग के लिए तो अब बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल देखते होंगे, वो कहते हैं कि ब्रेकआउट मिलेगा तो बाय कर लेना। अरे भाई जब ब्रेकआउट मिल रहा होता है तो हर किसी की हिम्मत नहीं होती बाय करने की उस टाइम पे, हर किसी की क्या बल्कि किसी की भी हिम्मत नहीं होती बाय करने की, क्योंकि ब्रेकआउट मिल रहा है, इतनी बड़ी कैंडल बन रही, कैसे बंदा घुस जाएगा उस कैंडल में, एंट्री कैसे कर लेगा, नहीं कर सकता एंट्री। तो कुछ हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ सिचुएशंस होती हैं कि अगर ये मीट होती हैं तो तब हम बाय करेंगे। तो क्या वो मैंने सिचुएशन रखी हुई है कि अगर मान लो मार्केट ऊपर जाता है और 21,700 को ब्रेकआउट देता है, तो अब ऐसा है कि मार्केट 21,700 को ब्रेकआउट दिया और हम बैठे के बैठे रह गए, अब बाय करेंगे तब बाय करेंगे, और मार्केट पहुंच गया 21,800, फिर हम एक दूसरे का वीडियो देख रहे हैं, एक दूसरे का PNL देख रहे हैं कि उसने बनाया मैंने नहीं बनाया। तो कैसे ट्रेड करना है, 21,700 का ब्रेकआउट तो मिलेगा, ठीक है सर मिलेगा, लेकिन ट्रेड ऐसे करना है कि अगर मार्केट में 9:30 से ऊपर का टाइम हो रहा होगा तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट मार्केट 15 से लेके 20 मिनट से ऊपर 25 मिनट, 15 से 20 से 25 मिनट एटलीस्ट मार्केट या तो 21,700 के आसपास होल्ड करे या 21,700 के ऊपर होल्ड करे। इस सिचुएशन में हम बाय करेंगे, जैसे कि हमारी ये कंडीशन आज के दिन पे मीट हुई थी, और जैसे मीट हुई मार्केट ने ट्रेंडिंग मूव ऊपर दिया, ये तो हमारा स्टॉप लॉस हिट करने भी नीचे नहीं आया एक बारी भी। अब यहाँ भी प्रॉफिट बुक नहीं किया तो फिर तो देखो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये हमारी अगर कंडीशंस मीट होती तब हम बाय करेंगे, और देखो कितना इजी लग रहा है अब। वरना मैं कहता कि बाय कर लो तो आप कहते हो बाय तो मैं कर लूंगा सर, लेकिन बाय तो कर लूंगा, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल बन जाती ब्रेकआउट की, कैसे बाय करें। लेकिन अगर ये कंडीशंस मीट होंगी तभी बाय करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। तो दो बाइंग लेवल मैंने आपको निफ्टी में बता दिए। मेरे पास जो निफ्टी में सेलिंग लेवल निकल कर आता है दोस्तों, वो है 21,550 का, अगर मार्केट नीचे के लिए ब्रेक करता है तो 21,550 आपको कहीं निकल कर आता है इधर। अब देखो क्या है, पहले तो मार्केट यहाँ पर आएगा सपोर्ट, अगर 560 पे सपोर्ट ले रहा होगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर 560 के नीचे निकल रहा है और 550 के नीचे भी निकल रहा है तो क्लियरली इट मीन्स कि ये अपनी इस ट्रेंड लाइन का क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, और फिर ये नीचे भी आ सकता है। तो इस लेवल के
नीचे हम निफ्टी में सेल करके चल सकते हैं। तो ये हमारा सेलिंग लेवल होगा, 2 बाइंग लेवल मैंने बता दिए। अब आपको कि सर ऊपर कहीं सेल करने के लिए नहीं है, मैं देखो कहीं पर भी नहीं बता सकता आपको कि यहाँ पर बेच देना। जब ऊपर मार्केट आज पहली बार जा रहा है, ऊपर कोई लेवल ही नहीं है जहाँ पर रजिस्टेंस निकाल सकें, तो सेलिंग का भी कोई नहीं बनता है यहाँ पे। तो ये रही निफ्टी की एनालिसिस, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, और एक बारी बैंक निफ्टी को जरा झटपट से हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर मैं अगर आपको बताऊं तो बैंक निफ्टी ने एक ह्यूज ग्रीन वाला वो जो कैंडल बनाई है। और मैं आपको कल क्या कह रहा था, ध्यान देना, कल की वीडियो में क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि 47,500 से लेके 48,000 ये मार्केट की एक 500 पॉइंट की रेंज चल रही है। जब तक इस 500 पॉइंट की रेंज को ऊपर के लिए या नीचे के लिए नहीं तोड़ देता है, तब तक हमें बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है और तब तक हम ट्रैप होंगे। लेकिन आप देखोगे कि मार्केट ने आज 48,000 का लेवल तोड़ दिया है, यानी कि इस रेंज के बाहर निकल चुका है मार्केट। अब यहाँ पर हमारे लिए बढ़िया मौका बनता, मैं उसी लिए कह रहा था कि जो कॉल लेके गए हैं, देखो वैसे तो नहीं लेके जाना चाहिए कॉल हो या पुट हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं कल कहाँ ओपन होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है कि मार्केट ने पुराने जो सारे बर्डन थे वो निकाल दिए हैं। मतलब एक किस्म से मार्केट फ्री हो चुका है अपने जो उसके क्या कहते हैं, पुराने जो उसके झगड़े थे यहाँ पे, वो मार्केट उनसे फ्री हो चुका है और अब एक नई ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है बैंक निफ्टी। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर कल हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, सो हाउ वी कैन ट्रेड इन स्मॉल टाइम फ्रेम। आपने टाइम देख लिया ना वो किस तरीके से बैंक निफ्टी हमको एक ग्रीन मारा वो जो कैंडल दिखा रहा है डेली टाइम फ्रेम पर। तो अब यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन दिख रही है जो कि मैंने आपको नहीं बताई ड्रॉ करके, एंड दिस इज ये वाली। यहाँ पर देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मैं इसको लंबा क्यों कर रहा हूँ इसका लॉजिक भी बताऊंगा। ये देखिए बैंक निफ्टी यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऊपर गया, फिर आया सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर आया सपोर्ट लिया, देन अगेन मार्केट ने आज के दिन पे एक थोड़ा हल्का फुल्का गैप अप दिया, उसके बाद एक अपनी रैली स्टार्ट करी। फिर जितना मार्केट ऊपर गया उसका 50% नीचे आया। एग्जैक्टली ध्यान दीजिए, एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट को हमको देखने को मिला मार्केट में। ध्यान देना, कल की मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगर बैंक निफ्टी 47,860 के ऊपर निकलेगा तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, और कंडीशंस भी बताई थी। जिसने वीडियो देखी है कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक कर देना, और जिसने बेनिफिट उठाया वो भी लाइक कर देना। जिसने नहीं देखी थी कल वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज की वीडियो देखो। तो यहाँ पर कहीं हमारी कंडीशंस मीट हुई थी और उसके बाद आप देखो क्या जबरदस्त रैली थी ये मार्केट में। कौन कहता है यहाँ तक होल्ड करो, यहाँ तक भी होल्ड किया होता तो भी आपने डिसेंट प्रॉफिट बनाया होगा, अगर वीडियो देखी होगी तो मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा करो, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में ये तो एक ऐसा सेलिंग लेवल बता देता हूँ, एक ऐसा बाइंग लेवल बता देता हूँ कि जो आपका पूरा दिन भर में काम करता है। आपको यकीन नहीं होता, आप डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो पीछे जाके देखो। ओके, हम बैंक निफ्टी में बात कर रहे हैं कल हम कैसे ट्रेड करके चल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 48,130 टू 180। अब आप देखो ये बहुत बड़ी रेंज है, कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है। 48,130 से लेके 48,180 कहाँ पर ये निकल कर आता है, ये एग्जैक्टली आपका यहाँ निकल कर आता है। वैसे मैंने बहुत ऊपर रख दिया ये लेवल बाइंग का, बट करें क्या भाई, अब मार्केट बाइंग दे ही नहीं रहा तो हम करें क्या, बाइंग का मौका ही नहीं दे रहा है, सीधे भाग जा रहा है। तो यहाँ कहीं देखो, एक तो मार्केट ने आज यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया था, हो सकता है कल ये यहाँ पे सपोर्ट ले, तो और फिर यहाँ से अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करें। तो 48,130 से लेके 48,180 के आसपास आपका क्या होगा, बैंक निफ्टी में डिप बाइंग लेवल होगा, जहाँ पर आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है। तो दूसरा बाइंग लेवल होगा बैंक निफ्टी में, वो होगा 48,400। अब 48,400 कहाँ है, आइए हम इसको देख लेते हैं जरा झटपट से। तो 48,400 दोस्तों आपका निकल कर आता है नियर बाई यहाँ पे। कैसे ट्रेड करना है, अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है या हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होता है, टाइमिंग देखो, कंडीशन सिचुएशन जो मैं आपको बता रहा था, 9:30 के बाद अगर मार्केट 48,400, 9:30 से पहले तो लेना ही नहीं। अगर 9:30 से पहले जा रहा है तो क्लियरली कि मार्केट यहाँ से नीचे आने की इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा हाई है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो कैसे करना है, मार्केट में हमें 9:30 का वेट करना है। अगर मार्केट 9:30 हो जाता है और 15 से लेके 25 मिनट ये मार्केट अगर होल्ड कर जाता है 48,400 के आसपास या 48,400 के ऊपर, तो हमको यहाँ से एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, जो कि मार्केट को लेके जा सकती है 48,800 की तरफ।
यानी यहाँ से 400 पॉइंट मैं देखो कम से कम लेके चल रहा हूँ, हो सकता है इससे और बड़ा भी मूव आ जाए। तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकता है, आपकी ये कंडीशंस मीट होनी चाहिए तभी ट्रेड लेना, वरना नहीं लेना। तो ये दो बाइंग लेवल हो गए आपके बैंक निफ्टी में। सेलिंग की बात करते हैं, अगर बैंक निफ्टी 48,120 के नीचे निकलता है तो हम सेल करके चलेंगे, अदरवाइज कोई सेलिंग लेवल है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलिंग लेवल है 48,120, और जो कि आपका यहाँ कहीं निकल कर आता है। यानी कि अगर मार्केट फेल होता है और इस लेवल के नीचे निकलता है तो रिस्क ही तो है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, रिस्क तो है क्योंकि मार्केट की चांसेस है यहाँ पे सपोर्ट लेने के। लेकिन अगर ये मान लो घूम पड़ा नीचे के लिए, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो फिर ये बहुत दे दनादन करके नीचे के लिए गिर सकता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो ये थोड़ा रिस्की लेवल है, लेकिन ये रिस्क आपको रिवॉर्ड भी बहुत तगड़ा दे सकता है ये लेवल, इस सेलिंग के लिए मैंने निकाल के रखा हुआ है। ओके, तो ये रही निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस। बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी का चार्ट मैं आपको जरा एक बार दिखाता हूँ, क्योंकि फिन निफ्टी ने अभी ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया है। निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने कर दिया है, लेकिन फिन निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करा है, लेकिन तेजी पूरी है मार्केट में, तेजी पूरी है, लेकिन इसके लेवल्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब इसके लिए रेजिस्टेंस है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, लेकिन इसके लिए रेजिस्टेंस है, तो इसके लिए इसके लेवल भी थोड़ा डिफरेंट होंगे। कैसे ट्रेड करना है आइए छोटे टाइम फ्रेम पर समझते हैं। हम चलते हैं यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखो, फिन निफ्टी में अगर मैं बाइंग की बात करूँ तो 21,370 to 400 ये आपकी बाइंग रेंज होगी, और जो आपकी यहाँ कहीं निकल कर आती यहाँ से लेके और यहाँ तक, क्योंकि मार्केट ने आज यहाँ से मैं देख रहा था मल्टीपल टाइम मार्केट इस लेवल को रिजेक्ट करके ऊपर जा रहा था, तो इट मीन्स यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं और कल भी बैठेंगे अगर यहाँ आता है। तो ये आपका पहला बाइंग लेवल होगा 21,370 से 400, और एक ही बाइंग लेवल और एक ही सेलिंग लेवल है इसमें, और वो है 21,530 टू 560। कहाँ पर है ये लेवल? ये आपकी रेंज ये वाली है। यानी कि जो मैं आपको बता रहा था, इसमें रेजिस्टेंस की तरह ये एक्ट कर सकता है। तो ये रेंज आपके लिए फिन निफ्टी में सेलिंग के लिए काम करेगी, और ये लेवल बाइंग के लिए काम करेगी। आपको भी बीच में कहीं पर एंट्री नहीं करनी, बीच में अगर एंट्री करनी तो उसके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी है। दोस्तों, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक